जो हमारे पास चैप्टर का नाम है उसका नाम है सर्कल, है ना। जो सर्कल चैप्टर है वैसे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट रोल बोले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कहने का मतलब है। तो इंट्रोडक्शन अगर हम इस चैप्टर का पढ़े कि जो सर्कल्स होते हैं हमारे पास, इसका इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको बेसिक बता दूं, अगर हमारे पास कोई भी फिक्स पॉइंट हो, अगर कोई पॉइंट है हमने उसको फिक्स मान लिया और उसकी रेस्पेक्ट में हमने कोई भी डिस्टेंस चली, कोई भी तो डिस्टेंस चली, हमें उससे मतलब नहीं है कितना चले, है ना। और उसके रेस्पेक्ट में क्या बना दिया, एक ऐसे 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 गोला से नहीं घुमा देते कंपास से, दैट इज सर्कल, ठीक है नहीं। पर ये बात सच है कि किसी ना किसी फिक्स पॉइंट की रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। और जो ये डिस्टेंस होती है जो हम ट्रेवल करते हैं, जिसको हम कांस्टेंट डिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस तभी बोली जाती है जब वो किसी फिक्स पॉइंट से चले। फिक्स पॉइंट क्या है हमारे पास, इसका ये डॉट, और इसी को क्या बोलते हैं, रेडियस। ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे और इससे फैमिलियर भी होंगे, है ना। और जो फिक्स पॉइंट होता है दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब भैया रेडियस को कांस्टेंट डिस्टेंस बोलते हैं। हाँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो कंटिन्यू करते हैं ना। तो जो सेंटर से जो डिस्टेंस होती है जिसको हम फिक्स डिस्टेंस बोलते हैं, है ना, कांस्टेंट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं दैट इज द रेडियस, है ना। सब लोग सुन तो पा रहे हो ना। हाँ भैया। ठीक है, उसके बाद जब हम इसमें आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं तो इसी के ना कुछ छोटे छोटे से टर्म होते हैं, जैसे हम हर चैप्टर से पहले पढ़ते ही हैं। तो लिखना सबसे पहले सेकेंड एंड टेंजेंट, क्या बोलते हैं, सेकेंड एंड टेंजेंट। अगर सेकंड और टेंजेंट की अगर आप बात करो, हमारे पास एक सर्कल है ना। आराम से समझना सब लोग, ये सर्कल है हमारे पास, इसका ये सेंटर है। और आपने बोला कि भैया एक लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी बाहर, है ना। ये सर्कल से क्या है, ये बाहर की तरफ है नहीं, बिल्कुल बाहर। तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, ये सपोज करो ये लाइन है इस तरीके से, क्या बोलने वाले ये भी समझेंगे है ना। फिर एक सर्कल हमें इस तरीके से दिया, उसमें क्या बोला गया कि एक जो भी ये लाइन है जिसको हम बना रहे हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते इसका नाम, अभी हमने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया। तो ये कोई पॉइंट है ए और यहाँ पर क्या है ये बी, और जहां पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको हम कुछ भी मान लेते हैं पी क्यू के नाम से। फिर ऐसे ही हमने एक कंडीशन और बना रहे हैं, एक कंडीशन क्या बना रहे हैं उसमें आप, कि जो ये लाइन है इस तरीके से जा रही है, गलत होगी, इस तरीके से नहीं, मैं इसको हल्का सा इस तरीके से बनाता हूँ। ध्यान से समझना सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ मैं, दो तीन चीजें। अगर ये चीज समझ में आ गई तो बस गजब ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये वाला कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। और ये यहाँ पर इस सर्कल की आउटर बाउंड्री को क्या कर रही है, टच कर रही है, जिसको हम पी पॉइंट के नाम से देख रहे हैं, है ना। तो तुम्हारे पास जो ये जो पहले वाला फिगर जो मैंने बनाया है, इसमें आपने देखा कि कहीं कुछ भी तो नहीं हो रहा, बस सर्कल के बाहर एक लाइन है, तो इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। मतलब ना इसको बाइसेक्टर, ये तो हमने एक ऐसा बनाया कि भैया एक सर्कल है, एक हमारे पास क्या है, ये दिस इज द लाइन सेगमेंट, दिस इज नथिंग, दिस इज लाइन सेगमेंट ओनली, है ना, एंड दिस इज द सर्कल। ये क्या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सर्कल है। सेम अगर आप दूसरे वाले फिगर में आते हो तो दूसरे वाले फिगर में आपको एक अलग सी चीज देखने के लिए मिलती है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप बोलोगे हाँ भैया दिखती तो है। आपने क्या बोला कि भैया जो ये लाइन थी ना वो अंदर की तरफ आ गई, है ना। तो आपने देखा कि इसमें दो पॉइंट मिले हमें, एक पी और दूसरे वाला क्या मिला, यहाँ पर क्यू पॉइंट मिला, है ना। और ये जो लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट है, पर ये कहीं ना कहीं बाइसेक्ट कर रहा है।
तो जब ये इस तरीके से जाता है तो इसी वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों क्या है, इनका कॉमन पॉइंट है ये पी और क्यू, ए बी का, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से अगर आप ए बी वाले फिगर ये वाला देख रहे हो, ये लाइन सेगमेंट है, ये सर्कल की सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री से जा रहा है ना, सर्कल की सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री से टच होके जा रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट बोलते हैं। जब सिर्फ और सिर्फ सर्कल की बाउंड्री से कोई लाइन टच होकर जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट बोलेंगे। क्लियर है सबको इतनी बात, यस सर नो? किसी को कोई डाउट है तो बताइए मेरे को। भैया एक बार सेकंड वाला समझा दो, देखो आवाज नहीं आ रही थी। जो सेकंड होता है, सेकंड में हमने क्या बोला, जैसे कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, है ना, और उसके क्या है, दो कॉमन पॉइंट है पी और क्यू, है ना। इस तरीके से कॉमन पॉइंट क्या है इसमें हमारे पास, पी और क्यू। जैसे कोर्ड होती है ना, एक तरीके से ऐसे समझ लो, जैसे हमारे पास किसी भी सर्कल की कोर्ड है ना, बस आपको याद रखना है वो सेंटर से तो नहीं जाती, ऐसे ही होता है। बस कोर्ड को हमने क्या करा, दोनों डायरेक्शन में क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं, सेकेंड बोल देते हैं। इस तरीके से समझ लो, ठीक है नहीं है भाई, नंदिनी समझ में आ रही है बात अब? भैया एक बार टेंजेंट को समझा दो भैया। जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट क्या होता है, जैसे सर्कल है हमारे पास, मैं आपको भी बता देता हूँ, उसकी कोई सी भी बाउंड्री से, बाउंड्री को बाहर की बाहर बाउंड्री को जो टच करके लाइन जाएगी इस तरीके से, मतलब बिल्कुल अंदर नहीं जाएगी, बिल्कुल बाहर की सरफेस से टच करके जाएगी इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से हल्का सा टच करेगी और चली जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल हल्का सा, अंदर भी नहीं आएगी ये, बाहर की ये कोई सी भी डायरेक्शन में हो सकती है, जरूरी नहीं है ऐसी इस तरीके से हो जाएगी। दिस इज द टेंजेंट। समझ में आ गई नहीं आगे बात? ये सब टेंजेंट आप देख रहे हो, हाँ भैया। समझ में आ गया सबको टेंजेंट का मतलब क्या है? हाँ भैया। उसी के बाद ठीक है, इनके इनके आप डेफिनेशन वगैरह भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास सेकंड होता है, सेकंड की अगर तुम बात करो, इसमें लिख लेना, कभी उसमें भी पूछ लेते हैं, आजकल फिल्म वगैरह में भी आ जाते हैं, तो लिख लेना अलाइन अलाइन विच इंटरसेक्ट अलाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ठीक है ना। सर्कल को कहां से, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, इज नोन एज सेकंड। बात करते हैं टेंजेंट की। जो हमारे पास टेंजेंट होती है, लिखना अलाइन इन विच मीट्स अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड टेंजेंट, दैट इज नोन एज टेंजेंट। समझ में आ गई नहीं आगे बात? ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको भी बता देता हूँ, एक ही पॉइंट से टच करती जाएगी, और जो सेकंड होती है उसके दो कॉमन पॉइंट होते हैं इस तरीके से, बट सेकंड नेवर पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है नहीं। तो होपफुली आप सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। इसी के बाद हम यहाँ से हल्का सा आगे की तरफ मूव करते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं। तो वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज थ्योरम नंबर 1, ठीक है ना। वेरी लास्ट थ्योरम इन दिस चैप्टर, probably I think 2 or 4 theorem are there, 2 3 और 4, मैक्सिमम 4 और 5 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है नहीं है। हल्की हल्की सी थ्योरम है, याद रखना, सेम आपके एग्जाम में आ जाएगा। लिखना थ्योरम नंबर 1, a tangent at any point
of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Through the point of contact. समझने के लिए थ्योरम? तो देखो इसमें आपको क्या बोला गया है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कोई भी सर्कल बनाया हमने, सपोज करो दिस इज द सर्कल। अब यहां से क्या हो रहा है, एक टेंजेंट पास हो रही है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द, कोई भी हमने पॉइंट मान लिया, सपोज करो हमने यहाँ पे माना, और यहाँ से क्या हो रही है, एक रेडियस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ना। हम इसका सेंटर भी जानते हैं कि भैया ऐसे ऐसे सेंटर भी होगा इसका, ठीक है ना। अब जो इस सेंटर से ही तो हम क्या बनाते हैं, रेडियस बनाते हैं, और जो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये टेंजेंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर भी है। हमने इसको परपेंडिकुलर भी बना दिया, लो वाई बन गया। अब जब ये परपेंडिकुलर इतना काम आपको समझ में आता है, ये कोई लाइन इस तरीके से टेंजेंट है, यहां से आप एक चीज देखना, जब आप इसको करोगे, हमें जो गिवन डेटा है, सबसे पहले देखना गिवन डेटा क्या है हमारे पास, कि ए बी भैया एक टेंजेंट दिया हुआ है। ए बी हमारे पास क्या है, टेंजेंट है एट एनी पॉइंट पी ऑन ए बी, और जिसमें हमें जो रेडियस दिया हुआ है, अगर मैं रेडियस की मैं बात करूं, वो हमें ओपी गिवन है। ओपी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात है। परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पर। ये भी ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। परपेंडिकुलर तो है, पर ये है कैसे, यही हमें प्रूव करके दिखाना है, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछ रहा हो। तो इसको प्रूव करने के लिए बाबू हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, आपको अपने माइंड में रखनी है कंस्ट्रक्शन की, किस तरीके से आपको करनी है। अगर मैं आपको कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ, कोई ज्यादा खास कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें क्या करना है, छोटे भैया जो अगर हम गिवन में भी ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी लिखेंगे और प्रूफ में भी ये लिखेंगे? नहीं, ये टू प्रूफ का पार्ट है। अच्छा, बोले कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, आप इसको ज्वाइन कर दोगे, कि ज्वाइन कर देंगे हम किसको, इसको पॉइंट कुछ भी मान लेना, आर वगैरह, ज्वाइन ओ आर, ठीक है ना। ज्वाइन ओ आर विच इंटरसेक्ट विच इंटरसेक्ट द सर्कल। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, ये यहाँ पर कर रहा है। इस पॉइंट को आप कुछ भी मान सकते हो, सपोज करो हमने बोला कि ये क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट द सर्कल एट क्यू, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आती होगी बेटे, कि जो ये वाला इतना सा पार्ट है ना, जिसको हम कंस्ट्रक्शन का पार्ट बोल रहे हैं, ओ से लेके क्यू तक, जो ओ से लेके क्यू तक है, दैट इज रेडियस। क्या ये हमारे पास रेडियस है, और जो ये ओ क्यू हमारे पास रेडियस है, ये ओपी के इक्वल भी होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, ये रेडियस है। ये हमें इस कंस्ट्रक्शन से छोटे छोटे स्टेप्स इसके पता लग जाते हैं। जब हम इसमें आगे की तरफ चलेंगे, यानी जब हम इसके प्रूफ करेंगे, प्रूफ ही बचता है वो, और तो सब चीजें इसमें हो गई। प्रूफ भी कोई ज्यादा खास नहीं होने वाला, आप आराम से समझना बस। आपको बोला कि भैया आपने चलो इतना काम आसान तो किया, कि भैया ओपी तो हमारे पास किसके इक्वल है, ओ क्यू के इक्वल है। बस आपको बता देना क्यू इक्वल है, आपको यहाँ पे लिख देना कि क्योंकि भैया रेडियस है, और जो रेडियस ऑफ सर्कल होती है ना, वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है।
तो आपको इतनी बात भी समझ में आती होगी कि भैया जो ओ आर है हमारे पास, इसको हम ऐसे एलोबरेट कर सकते हैं क्या, ओ क्यू प्लस के क्यू आर, ओ क्यू प्लस के क्यू आर से आप इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बताइए सब लोग। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, खैर हम ओ आर को ओ क्यू प्लस के क्यू आर कर दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, कर दिया। जब आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि भैया जो ओ आर है ये तो ओ क्यू से ग्रेटर है या नहीं है? सब लोग बताइए भाई। हाँ भैया। बिल्कुल सही बात है। तो फिर जब आपको इतना बात समझ में आ रहा है तो आप ओ आर को ग्रेटर बताओगे ओपी से भी, क्योंकि भाई दोनों ओ क्यू किसके इक्वल है, ओपी के। ओ क्यू की जगह आप कितना रख रहे हो, ओ, क्योंकि ये तो हमें पता ही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो इस चीज को? हाँ भैया। बताओ। हाँ भैया। ठीक हाँ है, भैया। जब आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि भैया जो ओपी है वो तो क्या है, शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट joining O to any point on AB। कहने का मतलब ये है कि जो OP है हमारे पास, ये क्या है, शॉर्टर पॉइंट है। अगर आप चाहे तो O पॉइंट से कहीं पर भी AB पर कोई भी लेंथ ले ले, चाहे आप इससे इधर ले ले, यहाँ पर ले ले, ठीक है नहीं है, OP तो छोटा ही रहने वाला है। अगर आप इस सर्कल से थोड़ा सा भी बाहर गए और AB पर टकरा गए तो OP विल ऑलवेज बी स्मॉलर यानी शॉर्टर। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये ही है और कोई ज्यादा खास मीनिंग नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि भैया, इससे हम बोल सकते हैं कि जो ओपी होगा वो परपेंडिकुलर होगा एबी पर। ये तो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? इसका जो रीजन होने वाला है आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लाइन जब हम ड्रॉन करते हैं, याद रखना, थ्योरम भी पढ़ी होगी, लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, the perpendicular line segment is the shortest one। ठीक है, the line drawn from a point on a line, the perpendicular line segment is shortest one। तो हम बोल सकते हैं कि जो OP होगा वो परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर, क्योंकि ये सबसे क्या है, छोटा है। ठीक है, तो बस इसमें इतना सा ही काम करना है और ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो होपफुली आप सब लोगों को ये वाली थ्योरम समझ में आई होगी। यही ध्यान रखना है कि अगर कोई भी हमारे पास सर्कल है उसके अंदर कोई परपेंडिकुलर है और जो सर्कल का सेंटर है अगर उससे कोई पॉइंट बाहर जाता है तो दैट विल बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये तो वैसे भी हम एनालाइज कर लेते हैं। और दूसरी बात, जो भी रेडियस होगी, जो भी रेडियस होगी वो टेंजेंट के सेंटर पर लाई करेगी, और जो टेंजेंट का सेंटर होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर ऑफ दैट सर्कल। ठीक है ना, ऑन द टेंजेंट आल्सो वी कैन से। सबको क्लियर हुई ये वाली बात? हाँ भैया। हाँ प्रिया भैया। बेस्ट, आपको समझ में आ रहा है? यस और नो? चली गई थी आप थ्योरम कर रहे थे अपनी आवाज में। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये नोट नहीं किया था। नोट कर लीजिए, सब लोग कर लेंगे। नेक्स्ट थ्योरम पर मूव करते हैं हम। थ्योरम से पहले ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम। लेट अस सी। तो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn to a circle with radius 5 centimeter from a point
13 centimeter away from the center of circle. Center of circle. So find the length of the tangent. Question is asking about the length of tangent drawn to a circle with radius 5 centimeter from a point 13 centimeter away from the center of circle. Question बहुत easy है कहने को. देखते हैं कौन कौन कर पा रहा है. सपोज करो ये कोई सर्कल है हमारे पास. अब इस सर्कल में उसने क्या बोला आपको मैं बता दूं. इसका जो ये सेंटर है ना, जब इसका ये सेंटर देख रहे हो, इस सेंटर के जो उसने लेंथ दिया यानी रेडियस जो दिया जिसको हम रेडियस बोलते हैं, वो कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया. अब उसने बोला लेंथ ऑफ टेंजेंट यू हैव टू फाइंड with radius 5 centimeter from a point 13 centimeter away from the center of circle. सही बात. सपोज करो ये कोई टेंजेंट है हमारे पास इस तरीके से, है ना. अब टेंजेंट किधर को भी बना लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पर उसने बोला जब इसके सेंटर से तुम चलते हो कितना 13 सेंटीमीटर दूर, तो तब बतानी है कि जब इसके सेंटर से तुम कितना है 13 सेंटीमीटर दूर चले गए तो आपको बताना है कि टेंजेंट कितना होगा. This is the 12 सेंटीमीटर. कितना होगा 12 सेंटीमीटर. बिल्कुल सही बात है. कितना होगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो सब लोग इसमें जानते हैं यूज कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम. सब लोग इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. नहीं लगा देंगे. और पाइथागोरस थ्योरम आप अच्छे से जानते हो, ठीक है. नहीं है तो हमारे पास ये हो जाएगा 169 माइनस के 25 तो 144. 144 का कितना जाएगा इधर 12. खैर होपफुली आपको बड़ा इजी क्वेश्चन था, सब लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है. नहीं है आया नहीं आया सबको बताओ मेरे को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है. प्रिया सुन रहे हैं आप सही से. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है लिखना. A point M is 26 centimeter away. A point is 26 centimeter away from the center of a circle and the length of tangent drawn from M to the circle is 24 centimeter. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. हमें सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है. अब देखो एक सर्कल बनाया वापस से, इसका ये सेंटर हो गया. इसने बोला कि अगर हम इससे 26 सेंटीमीटर दूरी पे जाए, इसकी जो टेंजेंट दी हुई है दैट इज 20, इस तरीके से 26 सेंटीमीटर दूर away from the center of the circle and the length of the tangent drawn from M to the circle is 24. Sorry, कितना दिया ये 24. सेंटर से दिया हुआ है 26. ये कितना है हमारे पास O से लेके M और ये इसको मान लेना N. ये हमें 26 दिया हुआ है ना. तो आपको इसमें क्या निकालनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है. तो इसमें भी आप वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे सब लोग. पाइथागोरस थ्योरम आप सब लोग जानते हैं. तो बताइए कितना आएगा इसका आंसर. व्हाट विल बी द आंसर. टेल मी. 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर. तो 26 स्क्वायर माइनस के 24 स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर. इसको सोल्व कर लेना. 26 स्क्वायर माइनस के 24N स्क्वायर कितना आएगा, ये 670.
हाँ शायद 676 और 576 100 बचेगा ना। हाँ हाँ बेटा ना। तो ओ एन आ जाएगा हमारे पास कितना 10 सेंटीमीटर। सबको समझ में आया नहीं आया बताओ। हाँ भैया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है, सब लोग लिखेंगे, दैट इज number of tangent from a point on a circle, number of tangent from a point on a circle। देखो अगर हमारे पास जैसे सर्कल है, और इसके अंदर जैसे इसका इंटीरियर पॉइंट है, अगर मैं आपको बताऊं तो आपने इसको बोला कि भैया इस तरीके से है ना, आपने बोला इस तरीके से है, कोई लाइन गई हुई है इसके अंदर से, तो आपने बोला कि भैया क्या हम इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। आपके मन में एक तरीके का क्वेश्चन आना चाहिए। हमने बोला कि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को टच करके जाती है, इट हैज ओनली वन कॉमन पॉइंट, ओनली वन कॉमन पॉइंट, मत भूलना। आपने बोला कि चलो भाई करके देख लेते हैं। आपने सपोज करो यहाँ पे करी, इस तरीके से करी, अब तक तो टेंजेंट है, पर जब ये टेंजेंट होती है इसकी कोई हमें स्पेसिफिक लेंथ और ये तो सब हमने बोला नहीं, तो ये इसको कहीं ना कहीं बाइसेक्ट करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो हम बोलेंगे कि भैया जब सेंटर के अंदर इस तरीके से लाइन बाइसेक्ट करेगी तो हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए। अगर दूसरा जो पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर ही है, ये तो हमें पता ही है, कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो हम उससे कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ। बस एक शर्त रहेगी कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वी कैन ड्रॉ वन, क्योंकि दूसरी करेंगे तो क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर जाएगी एक दूसरे को। ठीक है नहीं है। फिर दूसरी, अगर कोई भी पॉइंट है सर्कल का वो बाहर लाई कर रहा है, बाहर भी तो लाई करते हैं, सपोज करो इसका सेंटर इस तरीके से हुआ, तो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो कि भैया इस तरीके से, ये थोड़ा सा यहाँ पे बना लेना इसको, इसको हटा देना, तो हम कितनी बना सकते हैं, एक इधर से ले जा सकते हैं और एक इस तरीके से ले जा सकते हैं, वी कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट। ठीक है ना। दोनों की जो खास बात रहेगी वो ये रहेगी कि दोनों की दोनों सेम होंगी, एक जैसी है ना, एक ही तो जैसी होंगी। भैया हाँ टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं करती है। नहीं, इंटरसेक्ट करेगी तो फिर वो सेकंड बन जाएगा ना। ठीक है नहीं है, पर वो उसकी कंडीशन ये होती है कि वो सर्कल के अंदर से जाना चाहिए इस तरीके से। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर सर पॉइंट जो होगा सर्कल के अंदर होगा तो क्या होगा, टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करनी है बाउंड्री बाउंड्री से। अगर कोई सर्कल के सेंटर से इस तरीके से जा रही है लाइन तो वो क्या करेंगे, हम उसमें टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या कर देगी, उसको बाइसेक्ट कर देगी। पर मीट कर सकती है, टेंजेंट मीट तो कर सकती है एक जगह पर, एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे करेंगी, उससे आगे पीछे कुछ नहीं होगी हलचल। ये थोड़े से आपको रिमेम्बर करने थे बस पॉइंट अपने माइंड में, कि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आगे आप जब क्वेश्चन में करोगे तो थोड़ा डिटेल में आपको पता लग जाएगा, है ना। खैर, तो इसी के बाद थ्योरम आपकी नंबर आती है दूसरी, एक और थ्योरम आती है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 हमें ये बताती है कि अगर द लेंथ की अगर मैं बात करूं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal, the length of tangent drawn from any external point to a circle are equal।
बिल्कुल सही बात है। एक्सटर्नल पॉइंट की बारे की बात चल रही है ना, एक्सटर्नल पॉइंट। तो सपोज करो ये कोई सर्कल है हमारे पास इस तरीके से, है ना। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। इसका एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ रहेगा? सपोज करो ये आपको इसका एक्सटर्नल पॉइंट हमने इस तरीके से मान लिया, ये इधर मान लिया, ये ऊपर की तरफ, ये इधर कहीं पर भी मान लेना, और इससे हमने क्या करी? टेंजेंट ड्रॉ करी। इसको थोड़ा सा फिर रफ करना पड़ेगा, पहले टेंजेंट ही बना लिया करो क्योंकि फिर फ्री हैंड बना रहे हैं ना। और फिर इधर से ये बन गई इसकी क्या? टेंजेंट। जब आपने इस तरीके से सर्कल की कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये इसके कॉमन पॉइंट है, एक ही कॉमन पॉइंट होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो मैं अगर आपको बता दूं, इसमें जो आपको गिवन दिया कि भैया इसमें अगर मैं गिवन की मैं डेटा अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द गिवन डेटा? गिवन डेटा जो हमारे पास है वो दिया हुआ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो यानी आपको एक सर्कल गिवन है, सही बात है, इसका सेंटर हमारे पास क्या है? ओ। और एक इसमें हमें टेंजेंट दी पीबी, ठीक है ना, और दूसरी टेंजेंट दी पी ए। तो क्या दी हमें? ये टेंजेंट गिवन है। इसमें हमें जो प्रूव करने के लिए उसने बोला, हमें बोला कि आपको जो प्रूव करना है वो इन दोनों टेंजेंट को इक्वल प्रूफ करना है। यानी जो मैं आपको बता दूं वो एपी, यानी यहां से लेके यही जो दोनों की दोनों टेंजेंट है, एपी इज इक्वल टू पीबी के इक्वल, दोनों को क्या करना है? इक्वल प्रूफ कर देना है। इनको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेना। कंस्ट्रक्शन बड़ा इजी होने वाला है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करना है? इनको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन कैसे करोगे? ऐसे ओ ए को ज्वाइन कर देना, ओ बी को ज्वाइन कर देना, और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देना, क्योंकि ट्राइंगल से भी बन जाएंगे और थोड़ा आसान हो जाएगा। कि इसमें लिख देना कि ज्वाइन ओ ए, ओ बी और ओ पी, तीनों के तीनों आपने क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए। अब देखो उसको ज्वाइन करने का कितना फायदा होता है आपको। आपने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, कुछ ही मिनट पहले, कि जब हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, है ना, तो वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस जो उसके अंदर होती है। क्या होती है ये? हाँ भैया। परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती है? ये तो आपने समझ, सबने पढ़ा नहीं पढ़ा? तो हाँ भैया। आप लोग इसमें जब इसका प्रूफ करोगे तो सब लोगों को इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि भैया चलो इतना तो आया हमें। तो वो ना थ्योरम हमें लिखनी पड़ती है इस तरीके से, थोड़ा हाथ में दर्द सा होता है तो लिखना तो पड़ेगा, पर क्या करें। वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन, इसमें इसी के मार्क्स होंगे और कोई मार्क्स नहीं है बस इस चैप्टर में, यही सब के मार्क्स होते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius, it's perpendicular to the radius at the point of contact, at the point of contact। ये मत बन भूलना भाई, जहां कांटेक्ट होगा वहीं पर ही क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। तो आप बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे तो हमने बड़ी आराम से बताया, ओ ए परपेंडिकुलर है हमारे पास, ऐसे लिखना, ओ ए परपेंडिकुलर है ईपी के ऊपर, और ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है पीबी के ऊपर। यहाँ तक सब लोगों ने नोट कर लिया, नहीं कर लिया? बताइए मेरे को, टेल मी। हाँ भैया। इसी के बाद जब आप इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं तो इसमें आपको देखो दो ट्राइंगल आपको मिल रहे हैं। आप फिगर में देख लेना सब लोग, पीछे वाला अपना पेज। आपको इसमें दो ट्राइंगल मिल रहे हैं। एक तो ट्राइंगल आपको मिल रहा है ओ ए पी, है ना, और एक ट्राइंगल मिल रहा है ओ बी पी। मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? देखना है यहाँ पर, ओ ए पी और ओ पी बी, ये फर्स्ट ये सेकंड, इस तरीके से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है? एंगल बी के। क्यों है भाई इक्वल? बताइए मेरे को सब लोग। भैया ईच 90। 90। ईच 90 ईच 90 डिग्री। और ओ ए किसके इक्वल होगा? ओ बी के इक्वल होगा, ओबी। क्योंकि क्या है?
रेडियस रेडियस है। और ओपी किसके इक्वल होगा? ओपी क्योंकि ये क्या है? कॉमन। तो आप बोल सकते हो कि भैया जो ट्राइंगल ओ ए पी है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? ये RH एस आर ए एच एस ए है। शाबाश, बहुत बढ़िया। भी तो लग रही है भैया, एस एस भी तो है भैया, आरएचएस भी है, वो भी है। ठीक है नहीं है, हमने 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाया, तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन द आरएचएस। ठीक है नहीं है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो एपी होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? बीपी के इक्वल आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको हम बोलते हैं सीपीसीटी। ठीक है भाई, ऑल यू हैव क्लियर? यस और नो? हाँ भैया। एनसीईआरटी की तरफ जैसे हम मूव करें तो सब लोग अपनी अपनी बुक ओपन करके रखना। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं ना, एक्सरसाइज 10.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको बोला गया कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। तो इसमें कितनी टेंजेंट हो सकती है सर्कल में? हम उसमें कितनी भी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हम उसमें क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे ये सर्कल है, इस तरीके से हम इसमें कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। खैर, दूसरे वाला जो पार्ट बोला उसने बोला कि सेकंड पार्ट में फिलअप में बोला अ टेंजेंट टू अ कोड इंटरसेक्ट इन इट। क्या आएगा, कोई बताएगा इसमें? द टेंजेंट 1 पॉइंट इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। 1 पॉइंट। सेकंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? हमने बताया था कोई लाइन होती है, सेकंड। सेकंड बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके पास 1 मार्क्स यहाँ से मिल सकता है आपको ज्यादा से ज्यादा। A circle can have dash parallel line segment at most। तो क्या होगा? 2 2 parallel। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, क्या होता है? कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कांटेक्ट। इस तरीके से आप इनको मेमोराइज भी कर सकते हैं, इनको समझना, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से देख लेना, आपको उसका लिंक भेज दूंगा। उसी के बाद थर्ड क्वेश्चन जो आपको बोला, इसमें बोला कि एक टेंजेंट है पी क्यू एट पी एट सर्कल 5 सेंटीमीटर मिड लाइन थ्रू सेंटर एट ओ। ठीक है ना, इसमें कुछ डायमेंशन दिए हुए, लेंथ तो पी क्यू बतानी है। ठीक है नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है ना, कभी इनको अलग अलग समझ लो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भैया एक सर्कल है हमारे पास, समझना, इसकी जरा मैं थिकनेस हल्की सी कम कर दूं। एक सर्कल है। अब इसमें एक चीज बताओ, ये कोई हमारे पास यहाँ से क्या है ओ, और हमने कोई मान लिया और ये क्या दे दिया इस तरीके से कुछ डिस्टेंस दे दी, और इस पॉइंट को कितना मान रहे हैं हम? ये P होगा। P कैसे होगा देखना भी। अब इसमें बोला कि अ टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट कितना है? पी क्यू एट अ पॉइंट P। सर्कल का रेडियस कितना दिया? 5। ठीक है ना, और ओ क्यू की लेंथ कितनी दी इसमें? 12। तो टेंजेंट की लेंथ नहीं बता सकते आप? अभी तो बताए, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ फटाफट से। 13। 30। वाह भाई वाह, ये भी ठीक है। दिव्या यादव जी, भैया √119। ये लड़के होशियार होते हैं ऐसे ऐसे, जो छुपा रुस्तम अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते, है ना। तो इनसे बच के सावधानी से आपको अपने अपने आंसर अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा √119। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ना बच्चों, कुछ भी तो नहीं है उसमें, आराम से लगाना था। 144 प्लस के 25 माइनस के 25, इधर आके माइनस होगा, तो कितना आएगा? 119 अंडर रूट में आ जाएगा। उसी के बाद फोर्थ क्वेश्चन जो आपको बोला, उसने बोला कि एक सर्कल ड्रॉ करो। बस इसमें यहीं पर ही समझ लेना आपको करना क्या है। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू द गिवन पॉइंट सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड टू द सर्कल। एक सर्कल बनाओ, है ना, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट। एक तो हमें क्या बनानी है? टेंजेंट बनानी है,
और एक हमें क्या बनानी है, सेकेंड भी बनानी है, और एक दूसरे के क्या भी हो, में पैरेलल भी हो, ठीक है नहीं है। और एक लाइन तो कहाँ रहती है, एक्सटर्नल में इसके रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इस तरीके का कुछ डायग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। इनके नाम यहाँ पे रख देना, एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, और इसका लाइन का सेगमेंट इनको बना देना, ठीक है नहीं। सब एक दूसरे के क्या पैरेलल भी है, और एक आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से। क्लियर है प्रिया बिस्ट, आपको समझ में आ रही है बात? हाँ भैया। ओके, ठीक है ना। तो जो इसकी आगे वाली एक्सरसाइज भैया है, लास्ट वाली जो थर्ड वाली लाइन है वो गिवन लाइन है। हाँ दैट इज गिवन लाइन, ठीक है।